टॉपिक फॉर द डे इज गवर्नमेंट ऑडिट, सरकारी कंपनी का अंकेक्षण। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सरकारी कंपनी का अंकेक्षण। तो सबसे पहले देखेंगे सरकारी कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। कोई भी पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी जिसका 51% शेयर या तो सेंट्रल के पास या तो किसी स्टेट के पास या तो सेंटर और स्टेट या स्टेट और स्टेट मतलब या तो केंद्र के पास या तो राज्य के पास या केंद्र और राज्य या फिर राज्य और राज्य के पास उसके शेयर हो 51%, उसे हम सरकारी कंपनी कहते हैं। समझ में आया? सरकारी कंपनी क्या होती है? कोई भी ऐसी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी जिसका 51% शेयर इसके पास हो सेंटर या स्टेट प्लस सेंटर और स्टेट प्लस स्टेट, उसे हम सरकारी कंपनी कहते हैं। तो हम सरकारी कंपनी समझ गए। नेक्स्ट हमारा है सरकारी कंपनी का अंकेक्षण मतलब गवर्नमेंट ऑडिट। हमने अभी तक देखा था ऑडिट क्या होता है, अब हम देखने जा रहे हैं सरकारी कंपनी का ऑडिट, गवर्नमेंट कंपनीज की ऑडिट। तो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन हैंडबुक फॉर डेवलपिंग कंट्रीज फॉर गवर्नमेंट ऑडिट, ये डेफिनेशन है। गवर्नमेंट ऑडिट इज द ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक, प्रोफेशनल एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ऑपरेशंस ऑफ अ पब्लिक एंटिटी for the purpose of evaluating and verifying them, presenting a report containing comments, conclusions and recommendations and expressing the appropriate professional opinion in respect of financial statements। ये कोटेड डेफिनेशन है। ठीक, इसका मतलब समझते हैं। गवर्नमेंट ऑडिट क्या होता है? गवर्नमेंट ऑडिट एक तरह का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब आप समझो डिपेंडेंट मतलब जो किसी के ऊपर डिपेंड करे, निर्भर हो। इंडिपेंडेंट मतलब जिसकी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ठीक, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब यहाँ पर है जैसे आप देख रहे हो फिनेंशियल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है एंड अदर ऑपरेशंस है, जितनी भी एक्टिविटीज है किसी कंपनी में वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है। ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किसी एक कंपनी का। गवर्नमेंट ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है एक पब्लिक एंटिटी का। किस पर्पस के लिए? उसके इवैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन के लिए। इवैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए किया जा रहा है? वैल्यूएशन वेरिफिकेशन का मतलब है हम ये देखते हैं कि जब आप गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट हमसे पैसा लेती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। ठीक, गवर्नमेंट जो हमसे पैसा लेती है तो उसके बाद वो क्या करती है? इवैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन करने के लिए। तो इवैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है जब भी हमारी जो गवर्नमेंट होती है हमसे कुछ पैसे लेती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स ना, तो उसका वो प्रॉपर यूज कर रही है कि नहीं कर रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये चेक करना कि उसका वेरिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सही जगह पे यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। गवर्नमेंट हमसे लेती है टैक्स, इन द टैक्स के फॉर्म में पैसे लेती है और उसको कहाँ यूज करती है? इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। तो इसका वेरिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। ऑडिटर क्या करता है? यहाँ पर उसको वेरीफाई करता है और क्या करता है उसके बाद एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। ऑडिटर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है जिसमें वो अपनी फाइंडिंग्स, अपनी कंक्लूजन्स, अपनी सजेशंस देता है और वो उसको प्रेजेंट करता है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। ठीक, अब हम देखेंगे कौन इसे करता है। एक गवर्नमेंट कंपनी को ऑडिट कौन करता है? तो उसे ऑडिट करता है C&AG। इट इज डन बाय C&AG। C&AG मतलब है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा पर्सन होता है जो कि अपॉइंटेड होता है बाय द आर्टिकल 148 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज एन अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 148, जो कि इसको पावर्स देती है ऑडिट करने का एक गवर्नमेंट कंपनी की। ठीक, ये अपॉइंट कैसे होता है? ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन करता है? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट करता है और इसको नॉमिनेट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसमें कंफ्यूजन होती है और एमसीक्यू बन सकते हैं, इसमें आप ध्यान देना। इस टाइम पे प्रेजेंट 13 C&AG इंडिया का है राजीव महर्षि। ठीक, he audits the receipts and expenditure of government of India including bodies financed by government and state governments। ये क्या करते हैं? ये ऑडिट करते हैं किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी अकाउंट्स हैं उसकी जो रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर है उसको ऑडिट करते हैं। ये क्या करते हैं? सेंटर की जितने रिसिप्ट्स एंड अकाउंट्स हैं, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स है उसको, आपके स्टेट को और आपकी जितने भी बैलेंस शीट है, आपके जितने भी कंसोलिडेटेड फंड्स हैं, पब्लिक अकाउंट्स हैं, उसको क्या करते हैं? ऑडिट करते हैं। और नेक्स्ट है इसका टेन्योर। ठीक, कितने टाइम पीरियड के लिए एक पर्सन ऑडिटर रह सकता है, C&AG रह सकता है, ये उसका टेन्योर है। 6 इयर्स होता है टेन्योर ऑफ अ C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का टेन्योर होता है 6 इयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 इयर्स। ठीक, विचएवर इज अर्लियर मतलब जो भी पहले हो जाए। 6 इयर्स, अब जैसे इसमें हो सकता है कि कोई एक पर्सन है उसकी एज अगर 63 इयर्स है, 63 इयर्स का पर्सन है तो
पे कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका उसका स्टेटस क्या होता है, उसकी सैलरी जो होती है, एक CNAG की सैलरी इक्विवेलेंट टू द सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ इंडिया। ठीक, तो अब देखते हैं कि इस पे MCQs क्या क्या बन सकते हैं। तो जैसे आपने यहाँ देखा CNAG जो होता है किसमें एस्टैब्लिश्ड अंडर द आर्टिकल 148 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इस पे MCQ बन सकता है कि कौन से आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया CNAG को स्टैब्लिश करता है, तो वो है आर्टिकल 148। कौन अपॉइंट करता है, इस पे बन सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसे अपॉइंट करता है, नॉमिनेट करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आपको देखना है अपॉइंटमेंट कहाँ से हो रहा है, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है हु अपॉइंट CNAG, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस टाइम पे है रामनाथ कोविंद। इस टाइम प्रेजेंट CNAG कौन है, राजीव महर्षि। ही ऑडिट्स ऑल द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। ठीक, इनका मेन काम क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर है उसको ऑडिट करना। तो CNAG क्या करता है, ऑडिट करता है और द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। हु इज द प्रेजेंट CNAG ऑफ इंडिया। इसमें ऑप्शन आ सकते हैं, आपको एक पे टिक करना होगा। क्या आंसर है, राजीव महर्षि। CNAG सबमिट्स हिज रिपोर्ट टू। CNAG क्या करते हैं, किसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं ऑडिट करने के बाद। जैसे आपने डेफिनेशन में देखा, ऑडिट करने के बाद क्या किया जाता है, उसकी एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, ऑडिट रिपोर्ट। ठीक, और वो कहाँ पे दिया जाता है, एक CNAG प्रेसिडेंट को देता है, जो कि प्रेजेंट होती है इन फ्रंट ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अगर वो स्टेट का कर रहा है ऑडिट तो किसको देता है, गवर्नर को देता है, जो और उसकी रिपोर्ट भी बाद में हो सकती है लेट डाउन इन द फ्रंट ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहाँ का आंसर होगा, अगर वो स्टेट के फॉर्म में पूछ रहा है तो किसके पास जाएगी, गवर्नर के पास जाएगी। और अगर वो पूछ रहा है इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो प्रेसिडेंट के पास जाएगी, जो कि इन टर्म उसको प्रेजेंट करेगा इन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। एंड नेक्स्ट है व्हाट इज द टेन्योर। इसमें भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, तो आप टेन्योर में देखना, ध्यान रखना कि 6 इयर्स होता है। और अगर उससे पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू एज, तो आप ये ध्यान रखना कि 60 अगर 60 दे रहा है तब आपका 5 ही साल कंप्लीट हुआ, 1 साल नहीं हुआ, लेकिन आपका क्या हुआ, आपका पूरा टेन्योर मतलब 65 इयर्स ऑफ एज मैक्सिमम एज लिमिट आपकी क्रॉस हो गई, इस वजह से आपका नहीं हो पाएगा। इस पे आप ध्यान रखना है, MCQ क्वेश्चंस पे बन सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट और जज का गवर्नमेंट इसका स्टेटस होता है। तो इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ इंडिया।